Hello. Today we are going to see add के distributed system का 2023 का sold paper. पार्ट के अंदर 10 क्वेश्चन out of 20. Join the channel, get part B and C की exclusive video, detailed description, PPT पूरी की पूरी, notes पूरे के पूरे hand written, notes ले लो, PPT ले लो. Join the channel, get all the access. बहुत मेहनत करके बनाए हैं, आप ही के लिए बनाए हैं. Grab it and subscribe it. Join the channel. Thank you. What are the goals of the distributed? Distributed समझ गए, एक नहीं बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है रिमोटली, ठीक है. इन सिस्टम्स में आपस में कम्युनिकेशन होता है. यूजर को लगता है मैं एक ही सिस्टम से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये आपस में इंटरकनेक्ट होता है, बहुत सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं और आपका डेटा मल्टीपल अलग अलग सर्वर के ऊपर भी हो सकता है. गोल क्या है भाई? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यूजर को कॉम्प्लेक्सिटी हाइड होनी चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, रिसोर्स का शेयरिंग होनी चाहिए. डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क, टाइटली इंटीग्रेटेड लूजली कपल्ड होते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सिस्टम की बाउंड्री जानता है नेटवर्क में, रिक्वायर मैनुअल शेयरिंग, इसमें ऑटोमेटिक है, हायर है, लोअर है. सिंपल चीजें आप इन पॉइंट को पढ़ के देख सकते हो और आपको पीपीटी में अच्छे से देखने को मिल ही जाएगा. आरपीसी रिमोट प्रोसीजर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में बातचीत. इस काइंड ऑफ साथ में नॉट ओनली द मैसेज बट ऑल्सो आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो ऑन टू द रिमोट मशीन, भले ही वो लोकली क्यों ना हो. तो रिमोट मशीन के ऊपर यहां से किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना आरपीसी है. स्टेप्स है, इसका डायग्राम भी था अपने लास्ट अपने 2024 वाले पेपर में भी देखा था. क्या होता है? क्लाइंट होता है, उसमें फंक्शन होते हैं, फिर स्टब होता है, मार्शलिंग होती है, मैसेज को भेजा जाता है, सर्वर क्या स्टब पकड़ता है, प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है, रिजल्ट मिलता है मार्शलर को, वो वापस गेट पे करता है क्लाइंट स्टब को, स्टब देता है आपको रिजल्ट. हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डिफर फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड फाइल सिस्टम? सेंट्रलाइज्ड में फाइल स्टोर होती है एक सिंगल सर्वर पे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल नोड्स पे, लिमिटेड हाई स्केलेबिलिटी होती है, फॉल्ट टॉलरेंस में लो होता है, ये हाई होता है, रिडंडेंट एंड रेप्लिकेशन होता है डेटा का बहुत ज्यादा, ताकि एक सर्वर का डेटा उड़ जाए तो दूसरे से अपन पिक कर लेंगे, तो यूजर को तो पता भी नहीं चलेगा सर्वर उड़ा या नहीं उड़ा. एक्सेस, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ट्रांसपेरेंट एंड रिमोट एक्सेस होता है इसमें. एग्जाम्पल, विंडो फाइल शेयरिंग होती है इसमें हडूप, एनएफएस, गूगल फाइल सिस्टम यूज करते हैं और मार्केट में यही चल रहा है दबागे. Explain the concept of logical clock. Logical clock are used to order the events into the distributor system where physical clocks may not be synchronized. जहां पर physical clocks को synchronized नहीं कर सकते हैं, वहां पे logical clocks को यूज किया जाता है to order the events in the distributed system. Every event increase करता है काउंटर को, मैसेज कैरी टाइम स्टैम्प होते हैं, एंश्योर करता है आपके हैपन बिफोर के प्रोसीजर को. हाउ कॉन्करेंसी इज हैंडल इन डिस्ट्रीब्यूटेड? कॉन्करेंसी इंश्योर करता है मल्टीपल प्रोसीजर एंड यूजर्स कैन सेफली एक्सेस द शेयर्ड रिसोर्स. तो आपके जो यूजर है वो सेफली शेयर्ड रिसोर्स को यूज कर पाए, उसको इंश्योर करने का काम होता है कॉन्करेंसी का. तो लॉक एंड सेमाफोर, टाइम स्टैम्प, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन, टू फेज लॉकिंग, ये सब देखने को मिलती है इसमें कॉन्करेंसी में. नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस, बेसिकली मेमोरी डिजाइन जहां पर कोई भी मेमोरी का एक्सेस टाइम डिपेंड्स, मेमोरी एक्सेस का जो टाइम है वो बेसिकली मेमोरी के लोकेशन पे डिपेंड करता है रिलेटेड टू द प्रोसेसर. कैरेक्टरिस्टिक की ईच सीपीयू हैज द लोकल मेमोरी, फास्टर एक्सेस है, कैन एक्सेस द रिमोट मेमोरी फ्रॉम अदर सीपीयूज. फास्टर एक्सेस है इसके अंदर एंड कैन एक्सेस द रिमोट मेमोरी फ्रॉम द अदर सीपीयूज. बेसिकली इट इज ए स्लोअर एक्सेस एंड अपीयर्स एज ए सिंगल एड्रेस स्पेस टू द सॉफ्टवेयर. एडवांटेजेस की बात करूं तो बेटर परफॉर्मेंस फॉर द मल्टी थ्रेडेड एंड द पैरेलल एप्लीकेशंस एंड रिड्यूस करता है बोटलनेक ऑफ द शेयर्ड मेमोरी. एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सो डिस्ट्रीब्यूटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपके इंश्योर करता है ओनली वन प्रोसेस को इनटू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन. सो ये चीजें ना यार ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, एक मेरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, उसके अंदर काफी कुछ इससे रिलेटेड दे रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, या इसके अंदर ओएस के अंदर बेसिकली क्रिटिकल रेस कंडीशन है, काफी चीजें होती है, वो होती क्या है. तो आई वुड रेकमेंड, और मैं एक आपको लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आप देख लेना एक बार, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको
ये रेस, क्रिटिकल, ये सब क्या होते हैं? ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट. तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट, क्रैश, ओमनियस, टाइमिंग, दिस. हाउ डज डेटा इज हैंडल इनटू दिस? पार्टीशन होता है, रेप्लिकेशन होता है डेटा का, टू फेज कमिट होता है, कॉन्करेंसी कंट्रोल होता है, कंसिस्टेंसी मॉडल होता है. पार्ट बी के लिए यू हैव टू जॉइन द चैनल, वॉच द वीडियो, जॉइन द चैनल, गेट द पीपीटी एंड नोट्स विथ जो ये चीजें होती है ना, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन या डेड लॉक क्या होते हैं, इनके ऊपर एक छोटा मिनी नोट्स आपको मिल जाएगा. ओके, विथ न्यूमेरिकल. आई विल ट्राई.